हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि ये आपको मार्च की जो क्लास है, ये दूसरी क्लास है मार्च की। ठीक है, पहली क्लास हो चुकी है और ये छठी ओवरऑल क्लास है, सिक्स क्लास है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ये सारे एग्जामों के लिए है। स्पेशली मैंने फोकस किया है कि अभी जो रिसेंट में एग्जाम है, लाइक IBACIO, CSIR और UPPCS, RO, ठीक है, RO, ARO। तो इन एग्जामों को मैंने फोकस में रख के चीज़ों को कराया है। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। और बाकी जो ये PPT है या PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, सिविल सेवा और फॉर ऑल एग्जाम। और ये चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाके चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप कि आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ की न्यू ईयर की मैं हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको दे देता हूँ। और मे बी आपको जो चीज़ें हैं वो पूरी मैं टाइम पे पूरे प्रोवाइड कराता रहूँगा। और भगवान करें, ईश्वर करें कि मेरी यही शुभकामनाएं हैं, आप सब लोग सेलेक्ट हो जाए आने वाले इस नए वर्ष में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, चेंगो डुमला करके एक स्पीसीज मिला है। और ये काफी जैसे क्वेश्चन पूछ देता है ना डायरेक्ट कि ये व्हाट इज दिस, फलाना ठिकाना, कुछ एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये न्यूज में क्यों था, व्हाट इज दिस, ठीक है, वाई इन न्यूज। तो अब बेसिक चीजें, या फिर बोल देंगे कि ये कहाँ पे मिला। तो ये गेको स्पीसीज है। गेको क्या है ना, एक मेढक टाइप की स्पीसीज होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। ये कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट केरला में मिला है। ठीक है, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ग्राउंड ट्रेवलिंग गेको है। इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं नहीं। ठीक है, तो इतना ही फोकस रखिए। और अभी जहां मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ठीक है, जो लोग हैं मैक्सिमम इस चीज को शेयर करिए, क्योंकि मैं बोलूंगा कि मई से, एटलीस्ट मई से दिसंबर तक में आप स्किप मत करिएगा। अभी मुझे वो रिस्पांस आपसे नहीं मिल रहा है जो चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मई से दिसंबर की जो क्लासेस होंगी ना, उसमें आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें आएंगे। इससे देखिए, वो 80% और ये 20%। ठीक है, ये जो 4 महीने होंगे इससे 20% आएंगे, लेकिन वो जो 6 से 7 महीने होंगे ना, एटलीस्ट उससे 80% क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी तैयारी, मेरी हिसाब से ये है कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब देखिए, P270 मॉस्किट मिसाइल मिसाइल ये क्या है, एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है रसिया की। तो पहले पूछ देगा कि ये कहाँ की है, वेयर। ठीक है, कहाँ की है, तो आप बता दीजिएगा कि ये रसिया की है। ये चीजें आपको दिमाग पे रहनी चाहिए कि ये रसिया की है। दूसरा ये पूछ लेगा कि इसका रेंज क्या है, 120 किलोमीटर। स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछ देता है। तीसरा मैं एक चीज बता देता हूं यहां से कि सुपरसोनिक क्या होता है। सुपर सोनिक क्या होता है। देखिए, सुपरसोनिक वो चीजें होती हैं जिसकी स्पीड साउंड से ज्यादा हो। साउंड से ज्यादा हो, माफ कीजिएगा, साउंड से ज्यादा हो। ठीक। अब साउंड से ज्यादा क्या स्पीड होती है, साउंड से ज्यादा स्पीड होती है जिसकी स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो। कब? जबकि एयर में 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो। क्योंकि देखिए, साउंड की स्पीड वो मेजर करने के लिए आपको आपके इन्वायरमेंट में क्या चीजें चल रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साउंड क्या है ना, जितना ठोस मीडियम होगा, जितना स्ट्रांग मीडियम होगा, उसमें ज्यादा तेज चलती है। लाइक वैक्यूम में साउंड की स्पीड नहीं होती है, वैक्यूम में 0 होती है। लेकिन अगर वही मान लीजिए स्टील है मान लीजिए, तो वहां पे काफी तेज होगी, बहुत फास्ट होगी। ठीक है, तो जितनी डेंसिटी हाई होगी उतने चांसेस हैं कि आपको साउंड का स्पीड ज्यादा मिले। लाइट में अपोजिट होता है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, 8 × 10⁻⁸ अराउंड, सॉरी, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम में। और बाकी जब डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी स्पीड घट जाती है। तो आप समझ गए होंगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बेसिक चीजें बता दीजिए कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल, ट्यूडिनल या लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडिनल। ठीक है, ये चीजें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। ठीक है, ये दोनों में से है। और जो साउंड की होगी उसके जस्ट अपोजिट लाइट की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज। अब देखिए क्या है ना, आपको पता है कि बहुत सारे लैक्स ऑफ टन वेस्टेज होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है कि 30 मार्च को उसने क्या किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज को प्रमोट किया है। ठीक है, 30 मार्च को, ये डेट याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है।
और इसका थीम इस बार क्या रखा है, क्योंकि देखिए पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है, अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग द मैनेजिंग वेस्टेज। ठीक है, बहुत इजी है, ये दिमाग में रखिए कि 30 मार्च को इसने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा क्या है? आईएनएस सुमेधा क्या है ना, एक इंडिजीनियस ब्यूल्ड, मतलब अपने यहाँ ही बना हुआ ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल्स है। ये पेट्रोलिंग के लिए काम में आता है। पेट्रोलिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने सुना होगा पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो पता करना, मतलब घूमना टहलना, देखना कि कोई चीज़ें, मतलब गलत चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब एक समझ भी लीजिए एक टाइप की गार्डिंग करते हैं कि आपको सुरक्षित रखने के लिए। तो पेट्रोलिंग वेसल्स है, और इसमें क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सेंसर भी इक्विप्ड है। ठीक है, मतलब कुछ वेपन्स भी ऐसे आप समझ लीजिए कि इक्विप्ड है। ये किस लिए काम आता है? एंटी पैरेसी सर्विलांस के लिए काम आता है, स्कॉट मिशंस के लिए। दूसरी चीज, ये एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी रख सकता है, जो ये देखिए जगह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी रख सकता है, क्योंकि इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो चीज़ें तुरंत इन्फॉर्मेशन की, और बाकी अगर मान लीजिए कोई कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है तो उस चीज़ से, या फिर कोई इमरजेंसी आ रही है, मेडिकल दिक्कत आ रही है, तो उस समय पे ये ALC यूज़ किया जाता है, एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ALCH। ठीक है, तो इसको LCH भी बोलते हैं, लेकिन एडवांस लग गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। महिम फोर्ट। महिम फोर्ट के बारे में मैं आपको बेसिक बता दूं कि क्या क्या जानना है। महिम फोर्ट जान लीजिए कि ये मुंबई महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से है। और लगभग लगभग किंग भीमदेव ने बनवाया था इसको 1140 से लेकर के 1240 के बीच में। तो कई बार दे देगा कि 12th सेंचुरी में, तो ये दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जा रहा स्लाइड। सेंचुरी में, सॉरी, सेंचुरी में। ठीक है, और 12th सेंचुरी में बना है। कौन बना है? किंग भीम देव। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, अब इसको क्या हुआ ना, स्टेट का जो महाराष्ट्र एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजी साइट था, उसने क्या किया, इसको अपने अंडर में ले लिया है और अब इसको डेवलप करेगा। ठीक है, और ये स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में डाल दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल ने क्या किया है कि एक कंट्री का फर्स्ट क्लोन फीमेल काफ, देसी ब्रीड गिर, नाम उसका क्या रखा है? गंगा। एक बछड़ा बनाया है जिसका कि नाम रखा है गंगा। ये ध्यान रखिए, गंगा क्या है? गंगा एक बछड़े का नाम है जिसको कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने करनाल हरियाणा का जो था उसने इसको बनाया है, और उसका नाम गंगा रखा है। और ये इट इज़ नोन फॉर, ये स्ट्रेस एंड ये सब जाने दीजिए, मैं एक बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2-3 ब्रीड होती है, आपको दिमाग में होना चाहिए, साहिवाल होती है, गीर होती है। अब उससे उसके दोनों, मतलब जो एक होता है ना, उसके सेल्स को लेकर के डेवलप किया गया है, और उसका नाम रखा गया है गंगा। ठीक है, दिमाग में आप रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अजी खाट ब्रिज, अंजी खाट ब्रिज, ये कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट है। अजी खाट ब्रिज है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये किसको कनेक्ट करता है? कटरा रिसाइन सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे। अब देखिए कटरा और रीसी रीसी करके एक जगह है जिसको ये कनेक्ट करता है, अंजी खाट ब्रिज। और ये कहाँ, किस सेक्शन में देखा जाए तो उधमपुर वाला जो एरिया है बारामूला रेलवे में, उसमें है पहली चीज। और ये अंजी ब्रिज के मतलब अंजी जो रिवर है उसके ऊपर है ये ब्रिज, ये दिमाग में रखिएगा। तो अंजी खाट ब्रिज कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। किसको कनेक्ट करता है? कटरा और रेसी को। और किस रिवर के ऊपर है? अंजी, और अंजी रिवर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वहमी फंड। ठीक है, स्वहमी फंड। अब देखिए क्या है, इट इज सोशल इम्पैक्ट फंड दैट लॉन्च इन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। पहली चीज, किसको लॉन्च कौन किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस कब? 2019, ये दिमाग में आप रखिएगा। अब ये क्या है, प्रोवाइड क्या करता है? ये फंड प्रोवाइड करता है किसको? फाइनेंशियल बैकिंग फॉर स्टार्ड एंड स्ट्रेस्ड मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री। जो मिड इनकम, मतलब MIG और LIG जो होती हैं, उनके लिए ये वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड, प्रोडक्ट फंडिंग, ये सब इतना है। रेरा प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा है, जितना इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं ज़्यादा थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा और चीज़ें उस पर ज़्यादा आपको बताऊंगा। आप देख रहे होंगे मैं एक एक चीज़ों पे कितना ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनॉग्रेटेड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम, अब इसने क्या किया ना, देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, देखो
ग्रीन प्रोजेक्ट है तो आप इतना दिमाग में रखिए कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही इसको करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कहाँ से कहाँ होके जाती है, तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मतलब कुछ ऐसा ही बेल्ट ऐसा ऐसा बनेगा। अगर इंडिया का मैप मैं ऐसे यहाँ पे बनाऊं, देखिए इंडिया का मैप एक छोटा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरा पेन चले तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे आया, ये वाला बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है। ठीक है, मैं ऊपर वाला भी पार्ट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही हमें मतलब है। तो ये वाला जो बेल्ट है ना, गुजरात से लेकर के, राजस्थान से लेकर के हरियाणा तक, दिल्ली तक, ठीक है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, यहाँ हरियाणा है। अगर बात ऐसे करें तो अपना अपना कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे अपना सॉरी मैप बनेगा। ठीक, ये तो ये वाला बेल्ट मैं बना रहा हूँ। तो इस वाले बेल्ट में जो है अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, 5 किलोमीटर का बफर एरिया। अब इसमें करना क्या है इनका, कि जैसे जो लैंड डिग्रेडेट हो रहे हैं ना, मतलब डिजर्ट हो जा रहे हैं, बालू, मतलब वहाँ पे ज़्यादा, मतलब अब उपजाऊ नहीं रह रहे हैं, उनको ग्रीन बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये तो प्रोजेक्ट था। अब देख सकते हैं आप, मैंने जो अभी मैप में बताया यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। गुजरात में, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड, फिर यहाँ पे दिल्ली, और फिर यहाँ पे हरियाणा वाला पार्ट है कुछ। ठीक है, आप देख सकते हैं पोरबंदर टू पानीपत, कवरिंग इंटायर अरावली रेंज बियॉन्ड। अब मैंने एक चीज़ और आपको बताया था रायसेना डायलॉग के बारे में, नेक्स्ट पिछले क्लास में, रायसेना डायलॉग के बारे में। अब ये बताइए, रायसेना डायलॉग जो होता है वो रायसेना नेम क्यों है? ठीक है, और रायसेना क्या है, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करते। इसमें दिमाग रखिएगा कि ग्रीन वॉल बनाने का है, मतलब कि थोड़ा हरियाली को क्रिएट करने की कोशिश की गई है 5 किलोमीटर के बफर जोन में। ठीक है, बसवाना, बसवाना क्या है? बसवाना जी एक, मतलब ये 12th सेंचुरी के लिंगायत सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, अब इसमें दिमाग में आप ये चीज़ें रख लीजिएगा कि ये ओकल ओपोनेंट ऑफ जेंडर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशियस एंड रिचुअल्स के बारे में चेक करते थे। बेसिकली इनका ये इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि बेंगलोर कर्नाटका में होम मिनिस्टर ने इनका एक स्टैचू इनॉग्रेट किया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे। इनका आर्ट क्या था, मतलब इन्होंने जो वर्क किया था जिसपे वचना साहित्य पे इन्होंने वर्क किया था, और ये इनकी इमेज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहा है, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देगा हाइल ड्रोन कहाँ का है, तो हाइल ड्रोन किसका है? नॉर्थ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का है, लिखा भी है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। मैं जानते हैं इन चीज़ों को लिखा हुआ है, फिर भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें भूले ना। देखिए कुछ इस तरह का ये दिखता है, और ये क्या है? न्यू न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन है। ड्रोन इज डिजाइन क्रिएटेड मैसिव रेडियो एक्टिव वेव थ्रू द सबमरीन एक्सप्लोजन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में डायरेक्ट पूछ देगा। इससे एक ही क्वेश्चन बनते हैं, देखिए डायरेक्ट, कि ये है क्या और कहाँ से है। तो ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन है, और ये नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया का आपको पता होगा, ये साहब हैं अपने, ठीक है, ताना साहब, ठीक है, माफ कीजिएगा, सॉरी। स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने लॉन्च किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है चीज़ें दिक्कत करती हैं ज़्यादा याद करने में, और ये क्यों है। ठीक है, इसको आप बढ़ भी सकते हैं, मील्स इन लो इनकम कंट्रीज रिमेनिंग बिलो द प्री पेंडेमिक लेवल। ठीक है, मेनली इसको किसने लॉन्च किया है ये आपको इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपको पता होगा कि इनको पीस के लिए शायद वो भी मिला था, आपको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, इस संस्था को 2020-21 के राउंड में। तो ये आप देख लीजिएगा, एक बार कवर कर लीजिएगा किस ईयर में था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है सागर मंथन। सागर मंथन क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे लॉन्च रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कॉल्ड सागर मंथन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू हैव ऑल इंटीग्रेटेड डाटा, डाटा रखा जाएगा पूरा। ये देखिए इसको कौन किया है, श्री सबरनंदा सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड, ठीक है, शिपिंग एंड वाटरवे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मार्कबर्ग वायरस न्यूज़ में था, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ये कहाँ पे मिला है? तंजानिया में। हैज़ रिसेंटली कंफर्म फर्स्ट ईवर आउटब्रेक ऑफ मार्कबर्ग वायरस। ये दिमाग में रख लीजिएगा, मार्कबर्ग क्या है, वायरस है, पहली चीज़। कहाँ मिला है? तंजानिया में मिला है। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। इट इज़ हाईली कंटेजियस एंड डेडली वायरस, बहुत ज़्यादा तेज फैलता है, प्लस बहुत जल्दी आपको ये जानलेवा बन जाता है। ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, और कॉज वायरल एंड हेमोरेहिक हेमोरेहिक फीवर, मतलब बहुत
ज़्यादा तेज फीवर आपको होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर है, लाइक कोरोना जैसे था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इतना। अब लेक नेट्रॉन कहाँ पे है? लेक नेट्रॉन भी तंजानिया का है। ये अल्कलाइन लेक है, पहली चीज। दूसरी चीज एक्टिव वॉल्केनो है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो कौन सा था? बैरन आइलैंड, आपको पता होगा। अब बैरन आइलैंड कहाँ था? बैरन आइलैंड जो अंडमान निकोबार वाला पार्ट है उसके ऊपर है। ठीक है, अंडमान निकोबार वाला पार्ट जो है उसके ऊपर है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा इस चीज़ को कि मान लीजिए इंडिया का मैप अगर है तो मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखिएगा। ये मैं बंगाल वाला पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए बंगाल वाला पार्ट है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे कहीं बैरन आइलैंड है, तो ये यहाँ पे बैरन आइलैंड है। तो दिमाग में ये चीज़ें रखिएगा, बैरन आइलैंड कहाँ पे है और क्यों फेमस है इंडिया में। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो की तो इतना ही जानना है। लेक नेट्रॉन कहाँ पे है? तंजानिया में है, और ये एक एक्टिव वॉल्केनो। अब देखिए, वर्ल्ड टीबी डे बनाया गया, कब बनाया गया? 24 मार्च को। और आपको पता होगा इसका थीम क्या था? यस, वी कैन इन टीबी। अब इसी पे मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। अब ये बताइए कि कब तक टीबी को खत्म करने का प्लान है? कब तक? कब तक टीबी को खत्म करने का प्लान है? कब तक का मिशन है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये है 2025 तक। अब एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूँ आपसे यहीं पे कि मलेरिया का कब तक की एंडिंग है? मलेरिया की तो वो है 2030 तक। ये चीजें आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। CBUD ऐप, पीएम ने क्या किया है? लॉन्च किया है कॉल बिफोर यू डिग ऐप। और इसको किस कंपनी मिनिस्ट्री लॉन्च किया? मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। द ऐप एम टू प्रिवेंट लॉसेस अप अबाउट 3000 करोड़ ड्यू टू डैमेज ऑफ अंडरलाइंग एसेट लाइक कैप, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब। तो ये सब जो मतलब चीज़ें डैमेज हो रही हैं उसको उसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसपे की चीज़ें की जाएंगी। तो बेसिकली इसमें याद रखिएगा कि कॉल बिफोर यू क्या है, तो ये एक ऐप है और इसको किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इस बार थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। बहुत ज़्यादा इस पर डीप में नहीं जाते क्योंकि पुराना है थोड़ा सा। साजीबू नोंगमा पन्ना, ठीक है, ये क्या है? ये मणिपुर का एक लूनर जो न्यू ईयर होता है। लूनर मतलब जो कि मून से लिया जाता है, चंद्रमा से लिया जाता है। जैसे बहुत एक जो होते हैं वो सन से लिए जाते हैं और कुछ मून से। तो जो लूनर न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में, उसी को बोला जाता है। कौन सा पीपल होते हैं? मीटी मीटी पीपल होते हैं जो कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है, सेंचुरी। ये क्या है? तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेकिंग 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। इट एक्ट, मतलब देखिए 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। और क्या नाम है इसका? तो थनथाई। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और कि आप, पहली चीज़ आपको मैं एक ये चीज़ बोल देता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर और ऑल द बेस्ट आप सभी को। ऑल द बेस्ट आप सभी को आगे के एग्ज़ाम के लिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। दूसरी चीज़ कि आप चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के बीच में जो आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग यहाँ से जो भी है पीपीटी और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।